नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक आदमी जिसने $100 मिलियन कमाए सिर्फ एक ट्रेड में। एक आदमी जिसने अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों को घुटने पर ला दिया। एक आदमी जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद फोन किया। और फिर वही आदमी कुछ सालों बाद बर्बाद हो गया, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल टूटा हुआ। और 1940 में न्यूयॉर्क के एक होटल के अंधेरे में उसने खुद को गोली मार ली। ये कोई मूवी नहीं है दोस्तों, ये जेसे लिवरमोर की सच्ची कहानी है। और आज मैं आपको ये कहानी सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं सुना रहा, मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जैसे की जिंदगी में वो सारे जवाब छुपे हैं जो हर एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर ढूंढ रहा है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो लेसन आने वाले हैं वो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकते हैं। 1877 मासाचुसेट्स का एक छोटा सा गांव, एक गरीब किसान की फैमिली। बाप चाहता था कि बेटा खेत में काम करे, लेकिन 14 साल के जैसे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन अपनी मां की छुपी से ब्लेसिंग लेकर वो घर से भाग गया, सिर्फ एक छोटी सी जॉब की तलाश में। बोस्टन में एक ब्रोकरेज फर्म थी, पाइने वेबर। वहां एक काम था, चॉक बॉय, यानी स्टॉक प्राइसेस चॉक बोर्ड पर लिखना। एक हफ्ते की सैलरी $5। लेकिन जैसे के लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये उसकी पाठशाला थी। हर दिन वो नंबर्स देखता, पैटर्न्स नोट करता, और उसका दिमाग एक सवाल करता था, ये नंबर्स क्यों बढ़ते हैं, क्यों गिरते हैं, क्या इनके पीछे कोई लॉजिक है। 14 साल की उम्र में जैसे ने अपना पहला ट्रेडिंग अकाउंट खोला बकेट शॉप्स में, और सिर्फ 3 सालों में उसके पास $10,000 हो गए। ये 1890S का $10,000 था दोस्तों, आज के हिसाब से लाखों में, और वो भी सिर्फ एक 17 साल के लड़के के लिए। बोस्टन के बकेट शॉप्स ने एक दिन नोटिस किया, ये लड़का हमेशा जीतता है, और उन्होंने उसे बंद कर दिया। एक शॉप ने, फिर दूसरी ने, फिर तीसरी ने। जैसे को डिस्गाइज वेयर करने पड़े, फेक नेम्स यूज करने पड़े, लेकिन फिर भी जीतता रहा। ये उसकी पहली लेसन थी दोस्तों, जब सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए तब भी अपना एज मत छोड़ना। 1900 जैसे न्यूयॉर्क पहुंचा, 23 साल का था, पॉकेट में $10,000 थे, और एक सपना था, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में ट्रेड करना। पहले ही हफ्ते में $10,000 से $50,000 बन गए, सिर्फ 5 दिन में। दोस्तों, यहां से जैसे की जिंदगी का पहला बड़ा ट्विस्ट आया। जीत के बाद एक चीज आती है जो सबसे डेंजरस होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे ने सोच लिया, मैं समझ गया मार्केट को, और फिर उसने एक बड़ी गलती की। उसने 400% मार्जिन पर शॉर्ट पोजीशन ली। रिजल्ट, पूरा $50,000 खत्म, बिल्कुल जीरो। दोस्तों, ये वही मोमेंट है जो हर ट्रेडर की जिंदगी में आता है। जब हम सोचते हैं मार्केट को समझ गए हैं, तब मार्केट हमें सबसे बड़ा थप्पड़ मारता है। जैसे के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वापस शुरू करना। उसने बोरो करके ट्रेडिंग की, हारा भी, जीता भी, लेकिन एक चीज सीखता रहा, अपनी गलतियों से, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1907 अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस। लोग डर गए, बड़े बड़े बैंकर्स टूट गए, लेकिन जैसे ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों को नहीं दिख रहा था। उसने देखा कि मार्केट बबल में है, लोगों ने ज्यादा बोरो करके स्टॉक्स खरीद रखे हैं, ये टूटने वाला है। और जैसे ने किया वो जो सबसे मुश्किल काम होता है ट्रेडिंग में, उसने मार्केट के अगेंस्ट बेट लगाया। शॉर्ट पोजीशन। जब सब खरीद रहे थे, जैसे बेच रहा था। जब सब ऊपर उठ रहे थे, जैसे नीचे की बेट लगा रहा था। और फिर 1907 का क्रैश आया। एक दिन में जैसे ने $3 मिलियन कमाए। $3 मिलियन एक दिन में। दोस्तों, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक लेसन था। क्राउड के साथ मत चलो, मार्केट को पढ़ो, क्राउड को नहीं। लेकिन जैसे की स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। आओ दोस्तों, 1929 में चलते हैं।
अमेरिका में एक यूफोरिया थी। हर कोई स्टॉक्स खरीद रहा था। टैक्सी ड्राइवर स्टॉक्स की टिप्स दे रहे थे। डॉक्टर्स, लॉयर्स, सब लोग ट्रेडर बन गए थे। मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे को कुछ अलग दिख रहा था। उसने देखा कि लोग बोरोड मनी से स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बैंक्स ज्यादा लोन्स दे रहे हैं, कंपनीज की रियल वैल्यूज और स्टॉक प्राइसेस में भारी फासला था। यह बबल था, टूटने वाला था। जैसे ने क्वाइटली, बहुत क्वाइटली 100 से ज्यादा डिफरेंट ब्रोकर्स यूज करके, ताकि कोई समझे नहीं, शॉर्ट पोजीशंस शुरू की। एक चीज और थी, स्प्रिंग 1929 में जैसे का पोजीशन ऑलरेडी $6 मिलियन डाउन था। दोस्तों, यहां रुको, सोच लो, क्या आप $6 मिलियन डाउन होने पर अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो? क्या आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होता? जैसे का था अक्टूबर 1929, ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे, मार्केट 25% एक ही हफ्ते में गिर गया। और जैसे लिवरमोर, उसने $100 मिलियन कमाए। आज के हिसाब से 1.4 बिलियन। एक ट्रेड, एक कन्विक्शन, एक डिसिप्लिन। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं था, ये 30 सालों की मेहनत का नतीजा था। 30 सालों का ऑब्जर्व करना, सीखना, फेल होना, वापस उठना। और अमेरिका ने जैसे को ब्लेम किया। डेथ थ्रेट्स आने लगे। लोग कहते थे, तूने मेरा घर ले लिया। जैसे ने आर्म्ड गार्ड हायर किया, लेकिन उसने अपनी पोजीशन नहीं बदली, क्योंकि वो जानता था उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने मार्केट पढ़ा था। 1929 के बाद जैसे दुनिया का सबसे फेमस ट्रेडर था। $100 मिलियन, मैंशन, याच्ट्स, लक्सुरी। लेकिन यहां से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो हर ट्रेडर को रात में जागकर सोचनी चाहिए। जैसे कि पर्सनल जिंदगी टूट रही थी। डिवोर्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन। और जब आदमी अंदर से टूट रहा हो तो मार्केट उसे भी तोड़ देता है। 1934 तक सिर्फ 5 सालों में जैसे का पूरा $100 मिलियन खत्म हो गया। कैसे? रूल्स टूटे, डिसिप्लिन गई। जैसे ने वो गलतियां की जो उसने कभी न करने की कसम खाई थी। ओवर लेवरेज, इमोशनल ट्रेडिंग, स्टॉप लॉसेस इग्नोर करना। दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है पूरी कहानी का। जैसे लिवरमोर जानता था क्या करना चाहिए। उसने अपनी बुक में लिखा था। उसने रूल्स बनाए थे, लेकिन जब अंदर से टूटा हुआ था तो अपने ही रूल्स फॉलो नहीं कर पाया। 1940 जैसे लिवरमोर ने एक चिट्ठी लिखी, आई एम अ फेलियर, और होटल के क्लोकरूम में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, ये मोमेंट बहुत हैवी है, लेकिन इस मोमेंट में वो लेसन छुपता है जो शायद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। JSSE के 5 रूल्स जो उसने सीखे लेकिन हमेशा फॉलो नहीं कर पाया। रूल नंबर 1, सिर्फ अपने कन्विक्शन पर ट्रेड करो। जैसे कहता था, ट्रेड ओनली व्हेन द मार्केट इज क्लियरली बुलिश और बियरिश। मतलब जब तक आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहा क्या होने वाला है, मत जाओ। पेशेंस रखो। जैसे का सबसे बड़ा ट्रेड 1929 वाला तब आया जब उसने क्लियरली देखा कि क्या होने वाला है। सिर्फ तब उसने पोजीशन ली। दोस्तों, ये आज भी उतना ही वैलिड है। जब डाउट है, बाहर रहो। जब क्लैरिटी है, अटैक करो। रूल नंबर 2, कट लॉसेस फास्ट, लेट प्रॉफिट्स रन। जैसे कि सबसे फेमस लाइन थी, कट योर लॉसेस क्विकली, लेट योर प्रॉफिट्स रन। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन करना इतना मुश्किल है कि 95% ट्रेडर्स ये नहीं कर पाते। जैसे ने खुद देखा, जब उसने ये रूल फॉलो किया, जीता। जब नहीं किया, हारा। ये इतना सिंपल है दोस्तों, इतना सिंपल। रूल नंबर 3, मार्केट को ब्लेम मत करो। जैसे कहता था, देयर इज नथिंग न्यू ऑन वॉल स्ट्रीट, वॉट एवर हैपन्स टुडे हैज हैपेंड बिफोर एंड विल हैपन अगेन। मार्केट हमेशा सही होता है, हम गलत होते हैं। जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लो, उस दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदल जाएगी। ब्लेम करना बंद करो, सीखना शुरू करो। रूल नंबर 4,
साइज और टाइमिंग सब कुछ है। जैसे ने सीखा कि सिर्फ डायरेक्शन पता होना काफी नहीं, टाइमिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए और पोजीशन साइज भी सही होना चाहिए। वो कहता था, पहले छोटी पोजीशन लो, जब मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में जाए तब बढ़ाओ। ये पिरामिडिंग टेक्निक आज भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। रूल नंबर 5, साइकोलॉजी ही सब कुछ है। जैसे कि सबसे गहरी बात यह थी, द स्टॉक मार्केट इज नेवर ऑब्वियस, इट इज डिजाइन्ड टू फूल मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। मार्केट तुम्हारे दिमाग का इम्तिहान लेता है, तुम्हारे डर का, तुम्हारे लालच का, तुम्हारे ईगो का। जो अपने इमोशंस कंट्रोल कर ले वो मार्केट कंट्रोल कर लेता है। जैसे ने ये जाना, लेकिन जब जिंदगी में तूफान आया वो अपने ही जाने हुए रूल्स भूल गया। जेसे की कहानी का असल सबक। दोस्तों, जैसे लिवरमोर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर था। उसने वो किया जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, $100 मिलियन एक ट्रेड में। लेकिन उसने ये भी साबित किया कि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, सिर्फ स्किल काफी नहीं है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं, अगर आप अपने रूल्स अपनी ही जिंदगी के मुश्किलों में नहीं फॉलो कर सकते, तो सब कुछ डूब सकता है। जैसे ने लिखा था, I have been in the speculative game ever since I was 14. And the conclusion I have reached is this: a man may beat a stock, but no man living can beat the stock market. दोस्तों, जैसे का मतलब यह था, मार्केट से बड़ा कोई नहीं, न वो था, न आप हो, न मैं हूं। मार्केट हमेशा जीतेगा। हमारा काम सिर्फ एक है, अपने अंदर के जैसे को तलाश करो। वो जैसे जो 1929 में $100 मिलियन कमाने वाला था, वो जैसे जो पेशेंट था, डिसिप्लिन था, रूल्स ड्रिवन था, और जो जैसे रूल्स भूल गया, जो इमोशनल हुआ, ओवर लेवरेज्ड हुआ, उसे अंदर से ही रोक लो। यही है जैसे लिवरमोर का असली दर्स। मार्केट से नहीं, अपने अंदर से जीतो। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपके अंदर कुछ जगाया है, अगर जैसे की जिंदगी ने आपको एक नया नजरिया दिया है, तो ये वीडियो लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आगे और भी ऐसी दिल को छूती कहानियां आने वाली है। और नीचे कमेंट में लिखना, जैसे के 5 रूल्स में से कौन सा रूल आप अपनी ट्रेडिंग में ऑलरेडी फॉलो करते हो, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि शायद जैसे की कहानी उनकी भी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मार्केट से नहीं, अपने अंदर से जीतो।